PW के मॉड्यूल सफिशिएंट है, परफेक्ट है, तो फिर रिवाइज करने की ज़रूरत क्या थी, मॉड्यूल को चेंज करने की ज़रूरत ही क्या थी जब पर जितना हीट आया था एंड ऑल, तो मुझे थोड़ा सा मैं विचलित हो गया था। चलो मैं कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बल्कि IIT की जो लोग लड़की होगी वो कुछ भी बोल रही है, मैंने यार क्वेश्चन करना चाहिए कमेंट्स को, पर डील वैल्यू क्या करना है, क्योंकि और यार किसी का कोई हक नहीं है किसी को रोकने का। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हमारे साथ निशान जिंदल भैया है, जिनको आप ऑलरेडी जानते होंगे। IIT दिल्ली से ग्रेजुएट है और उनकी ऑल इंडिया रैंक 247 आई थी जेईई एडवांस पे। और उन्होंने करंटली अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मेंटर कर चुके हैं, लाइक ऑलमोस्ट लाख स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुके हैं और अभी करंटली अपने फिनटेक स्टार्टअप पे फोकस कर रहे हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चन है कम्युनिटी पोस्ट में आपने पूछे हैं, सारे आज भैया से पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी फिजिक्स वाला के रिवाइज्ड मॉड्यूल काइंड ऑफ न्यू मॉड्यूल आया है एंड उस पे बच्चे पूछ रहे हैं क्या इज दिस एनफ, अभी क्या ये कर सकते हैं हम भैया, और आप भी इसमें कुछ रिव्यू दो भैया। मतलब मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, अगर जैसे कि लोग कह रहे थे PW के मॉड्यूल सफिशिएंट है या परफेक्ट है, तो फिर रिवाइज करने की ज़रूरत क्या थी, मॉड्यूल को चेंज करने की ज़रूरत ही क्या थी जब सब कुछ सही था। तो बट ठीक है, मतलब लोगों को समझना चाहिए। और देखो कि जो लोग मेरे अगेंस्ट बोल रहे थे उस टाइम पर कि मैंने यार उस का जो भी ऑनेस्ट रिव्यू किया था उनको वो पसंद नहीं आया, तो मेरे अगेंस्ट बोल रहे थे। अगर मान लो, मुझे पता नहीं है कि मॉड्यूल कैसी है, पर अगर वो इम्प्रूव हो गई तो अच्छी बात है ना यार, ठीक है। तो यार ऐसी चीज़ जो सच है उसको इसलिए सपोर्ट करना चाहिए कि एटलीस्ट सपोर्ट नहीं कर सकते तो ज़बरदस्ती यार किसी को मतलब गैंग बना के किसी को किसी की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए या कुछ है। एनीवे मेरी आवाज़ दबा नहीं सकता कोई भी, बट स्टिल तो ये है, मैं वो देखता हूँ, रिव्यू करता हूँ मॉड्यूल। मतलब इस वक्त तो यार मैं बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हूँ स्टार्टअप में, बट आई ट्राई टू डू माई बेस्ट जल्दी से जल्दी रिव्यू करने की। बट मतलब जो भी है, मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि अच्छे मॉड्यूल्स कैसे होते हैं, आप खुद भी कर सकते हो ये काम। यार आपको थोड़ी सी भी मैच्योरिटी होगी ना कि क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। आपने कभी एग्जाम की शक्ल अगर देखी हो जेईई एडवांस्ड और मेंस की, तो आपको ना थोड़ा सा एग्जाम की शक्ल देखी हो, थोड़ा एक आध चैप्टर आपने एग्जाम के लेवल पर कर रखे हो, अगर ऐसा कर रखा है तो आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी किसी मॉड्यूल का लेवल चेक करने में, ठीक है। पर वो थोड़ा सा आपको अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करना हमेशा ही आना चाहिए। कब तक मतलब आप किसी के रिव्यू पे रिलाई करोगे। एनीवे मैं कोशिश करूँगा रिव्यू की। एंड भैया कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस है कि आपके चैनल पे जैसे आप करंटली अभी वीडियोस नहीं बना रहे हो, और क्यों आप मतलब लाइक क्यों नहीं बना रहे हो वीडियोस, एंड सेकेंडली आपके जो चैनल पे वीडियोस पे कमेंट्स आते हैं या फिर कम्युनिटी पोस्ट पे कमेंट्स आते हैं, तो हाउ यू टॉलरेट सो मच हेट। अरे पहला सवाल तो ये था ना कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे यार। मतलब मेरे को ये जो हर साल एक ही कंटेंट है, हर साल नए बच्चे आते हैं, तो हर साल जब नए बच्चे आते हैं तो उनकी प्रॉब्लम सेम रहती हैं। तो मेरे को लगता है यार मैंने वीडियोस हर साल बनाता हूँ, बना दी। अब यार मैं ये चीज़ बार बार नहीं करना चाहता, मतलब मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो जेईई है कि वो मेरा कंफर्ट जोन है कि जेईई में मेरे को आता है, लोग भी मेरी बात पसंद करते हैं, तो बहुत क्विकली मैं ग्रो कर जाता हूँ। पर मेरे को यार कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल करना है, तो मैं पहले भी कई बार जेईई की फील्ड से अलग होकर कुछ करने गया हूँ और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, समटाइम्स आई रिटर्न। बट इस बार मैं मतलब फोड़ने के लिए आया हूँ, इस बार कामयाब होके आऊँगा, तो इसलिए स्टार्टअप कर रहा हूँ एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। बाकी अपना पूरा जोर है। सेकेंडली आपने कहा हेट की बात, तो मतलब अगर डे 1 पे कहोगे ना, जैसे जितनी हेट मेरे को आई थी, पहली बात थोड़ा सा तो मैं रेडी था, थोड़ा सा, पर जितना हेट आया था एंड ऑल, तो मुझे थोड़ा सा मैं विचलित हो गया था। मतलब मैं कमेंट्स ही पढ़ता रहता था, अच्छे कमेंट्स आते रहे उनका वेट करता था, जो बुरे कमेंट्स आते रहे उनका मतलब उनसे सोचता था कि कैसे लोग हैं, क्या है। बट कुल मिला के आप तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि किसी का कमेंट पढ़ा और आपने बैड इमोशन फील किया, किसी का कमेंट पढ़ा आप खुश हो गए, तो मैंने कहा आप यार कंट्रोल्ड हो गए ना इन कमेंट से या किसी भी चीज़ से। तो फिर मैंने यार सोचा कि मतलब अच्छे कमेंट करने वाले अच्छे लोग हैं, ठीक है, जो लोग समझ रहे हैं बात को। बट जनरली मतलब उस टाइम पर खासकर जो ऑडियंस मेरे चैनल पर आ गई थी, वो जेईई के लिए सीरियस भी नहीं थी, वो तो बस अपने मतलब अपने कल्ट की रक्षा के लिए आए थे यहाँ पे। तो वो लोग जो है ना कुछ भी बोल रहे थे, तो मैंने यार बाद में सोचा कि किसी के कमेंट्स को वैल्यू देने से पहले, क्योंकि अपन यार अपना नेचुरल रिस्पॉन्स होता है जब कोई इंसान अपने को कुछ बोलता है,
तो अपन उसको वैल्यू देते हैं। जबकि हाँ, तो क्लास का जो लास्ट बच्चा भी होगा वो भी तुमको बोल देगा ना कि IIT क्रैक नहीं होगा तुम्हारा, तुम उस पर भी चिंतित हो जाते हो। जबकि उसका खुद का जो है स्कूल के जो माइनर टेस्ट होते हैं, जो यूनिट टेस्ट होते हैं, उसमें भी नंबर नहीं आ रहे होंगे खुद के। तो ये है कि कोई भी कमेंट तो कर ही सकता है, सबको हक है, पर हमको बुरा लग जाता है। और जब तुम्हारे पास हज़ारों की मात्रा में, मेरे को लगता है लाखों की मात्रा में मेरे पे कमेंट्स आए होंगे, जब इतने कमेंट्स आ रहे होते हैं तो बहुत डर लग जाता है। पर देन मैंने क्या किया, पहली बात तो ये कि ये कमेंट्स वैल्यूएबल ही नहीं है, क्योंकि ये जो है पीपल जिनकी अथॉरिटी नहीं है, पीपल जिनको पता भी नहीं है कि क्या है, वो लोग कमेंट कर रहे हैं, तो इनके कमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है। सेकेंडली वो कमेंट्स पढ़ने ही मैंने बंद कर दिया, मैंने स्टूडियो ऐप अनइंस्टॉल कर दी। और कुछ टाइम बाद जब मैं इससे बाहर आ गया तो अब कभी नाउ एंड देन हेट का कमेंट पढ़ता हूँ, कभी कभी खोलता हूँ मैं, क्योंकि मैं वैसे भी यार अपने काम में बहुत बिजी हूँ। जब हेट कमेंट पढ़ता हूँ तो मेरे को आई लाफ इट ऑफ। बट एक बहुत बड़ी आगे की बात बताऊँ तो होता क्या है यार कि जनरली ना जब अपन खाली बैठे होते हैं, खाली बैठे इन द सेंस ये नहीं कि कोई खाली बैठा है, खाली बैठे का मतलब जब हम जम के काम नहीं कर रहे होते तो बीच बीच में कई बार खाली बैठे होते हैं और या लाइट काम कर रहे होते हैं तो मन में थॉट्स आ जाते हैं। और थॉट्स का क्या है, वो थॉट्स नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम काम कर रहे होते हैं ना, बढ़िया काम में लगे होते हैं, तो हमको लगता है यार हमारा काम चल रहा है, हम बढ़िया काम कर रहे हैं, उससे आउटपुट आ रहा है, तो हम इधर उधर सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। और सारा जो गड़बड़ है सोचने की, एक्चुअल में कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मुझे कोई हर्ट एक्चुअल में नहीं कर सकता, सब फीलिंग है। तो मैंने खुद को समझाया, टाइम लगा ये चीज़ करने में, पर अब मैं काफ़ी काम रहता हूँ, कमेंट्स वमेंट्स हल्के में लेता हूँ बहुत। ओके। एंड भैया दूसरा एक क्वेश्चन है कि आईआईटी में से गर्ल्स का रेशियो क्या है आईआईटी में, बेसिकली आईआईटी दिल्ली में? मेरे बैच में था 1:10 का था, ठीक है। 1:10। अगर 10 लड़के हैं तो उनके जगह पे एक लड़की होगी, तो ऐसे था IIT में। और फिर जब मैं ग्रेजुएट हो गया तब वहाँ पे शायद अब 14% हो गया, करीब शायद 1.5 या 2 का रेशियो आ गया, 1.5 या 2:10 का। तो इट्स अ बेटर रेशियो। अभी बेसिकली रेशियो भी बढ़ गया हमारे कॉलेज में भी, लाइक 1.5 टाइप में ये कुछ। एंड भैया ये जो लाइक आपके कॉलेज में जब लड़कियां कम होती थी तो बेसिकली जो आपके गर्लफ्रेंड है, जैसे आप बता रहे थे, अरे भाई कृतिका, मतलब हमारे पास तो DU है ना, तो DU है बगल में, बल्कि मतलब तुम्हें क्या बताऊँ, DU है, जामिया है, JNU है, ठीक है, तो ये सब है हमारे पास। तो मतलब आपकी जितनी भी कृतिका होती थी वो सब DU से ही या फिर सब कॉलेजेस से? नहीं, सब JNU से थी, एक जामिया से, और ज़्यादातर तो DU से थी, एक JNU, एक जामिया, दैट्स इट। तो भैया जैसे आप कह रहे हो DU से गर्लफ्रेंड है और जामिया से गर्लफ्रेंड है, तो आपको नहीं लगता कि एक IIT दिल्ली से भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या फिर कोई IIT होनी चाहिए गर्लफ्रेंड? यार वैसे तो मतलब मैं आपको बता देता हूँ, गर्लफ्रेंड IIT के उससे क्या फ़ायदा, मतलब मेरे को, बल्कि IIT की जो लड़की होगी वो कैलकुलस के क्वेश्चंस करना जानती है, पर DU की लड़की प्यार करना जानती है, समझ रहे? तो वो देखो ना। गो अहेड। एंड भैया एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि लाइक 11-12 में उसने बस अपनी कोचिंग में पढ़ा, कोई भी क्वेश्चंस नहीं लगाया उसने, एंड उसके कारण उसका मेंस खराब गया। अब वो सोच रहा है ड्रॉप लेने के लिए, तो ड्रॉप में अब वो सेल्फ स्टडी करे, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे जो रिसोर्सेज उसने, मतलब जो रिसोर्सेज है उसके पास, या फिर अभी भी कोई कोचिंग ज्वाइन करे? यार आदमी को ना हमेशा लगता रहता है कि कोचिंग नहीं गया तो मर जाएगा, कोचिंग नहीं गया तो IIT नहीं हो सकता, कोचिंग ही तो ठेकेदार है। मान लो IIT में जाके उसने एग्ज़ाम में वहाँ पे पूछा कोचिंग का नाम क्या था, एग्ज़ाम के अंदर फॉर्म में आया और उसको ने कुछ नहीं भरा, तो IIT ने सिलेक्ट करने से मना कर दिया कि नहीं यार, तुम किसी कोचिंग से नहीं हो तो तुम्हें हम IIT में सिलेक्शन नहीं दे सकते, चाहे तुम्हारी कुछ भी रैंक हो। ऐसा थोड़ी है, ऐसा प्राइवेट दुकानें हैं कुल मिला के, तो इसमें आप नहीं भी जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। प्लस यार आप गए थे इतने टाइम, आपको, आप समझो, मैं आपको बहुत क्लियर एक बड़ी सही बात बताता हूँ। जनरली बच्चा सिर्फ लेक्चर देखने जाता है कोचिंग, ठीक है, डाउट सपोर्ट वगैरह ना के बराबर ही मिलता है, ठीक है, कि क्योंकि इतना बच्चा होता है, सब लोग डाउट पूछने लग गए तो हो गया। तो जनरली सिर्फ लेक्चर देखने जाता है। अब वो बच्चा कह रहा है लेक्चर तो उसने देख ही लिए मोस्टली, और नहीं भी देखे ना तो ऑनलाइन बेस्ट लेक्चर ले लो, प्लस डाउट सपोर्ट के लिए प्राइवेट ट्यूशन ले लो, वो सस्ता पड़ जाएगा।
पर तरीके से खुद मेहनत करके। लेकिन जिसमें हिम्मत नहीं है, जो डरता है, वो क्या कहेगा, नहीं 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 ये सब नहीं कर सकता, मैं खुद के दम पे कुछ नहीं चला सकता अपनी प्रिपरेशन को। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़े पैसे पूछ के आ जाता हूँ कोचिंग को, वो कोचिंग में पैसे डाल देगा और फिर कहेगा कोचिंग मेरे प्रिपरेशन को गाइड करेगी। तो अपने पैसे भी कोचिंग के हाथ में दे दी, अपनी प्रिपरेशन भी कोचिंग के हाथ में दे दी, और कोचिंग जो है वो बस अपना जो जहाँ चलता रहा वैसा ही उन्होंने क्लास में पढ़ा दिया। जो पिछले अटेम्प्ट में हुआ था वही भाई के साथ अगले अटेम्प्ट में ना हो जाए, ये डर है। तो बेटर है कि यार अपने हाथ में चीज़ें लेके खुद पढ़ो, खासकर ड्रॉपर के लिए। जिसने एग्ज़ाम देख लिया, जिसने कोचिंग देख ली, उसको तो खासकर। भैया अभी रिसेंटली जैसे आपने भी देखा होगा वो यूट्यूब पे फिजिक्स वाला के कुछ टीचर्स ने छोड़ दिया फिजिक्स वाला। जैसे हमने क्वेश्चन भी लिया अड्डा 247 नाम से, अब पंकज से ऐसा क्लेम कर रहे हो अड्डा 247 ज्वाइन कर लिए। एंड उनके चैनल पे वीडियोस भी आए, सपोर्ट संकल्प नाम से चैनल पे, तो जिसमें एक लास्ट रिप्लाई वाले वीडियो पे वो सब टीचर्स ऐसे रो भी रहे थे। तो अब कुछ बच्चे तो मतलब कुछ अलग ही इंटरप्रेट कर रहे हैं चीज़ों को। तो आपका क्या मतलब राय है इसके रिगार्डिंग? देखो मतलब ऐसे मैं इस पे इंसाइट दे देता हूँ कि क्या होता है। देखो कोचिंग जो है, ठीक है, वो इंडस्ट्री की रियलिटी है, मतलब एडटेक इंडस्ट्री नहीं, दुनिया की। कोई भी कुछ भी करता है जिस पे पैसा होता है वो पोच करता है, ठीक है। और ये बहुत ही ये चलता ही है, मतलब ऐसा नहीं आप कह सकते कि यार कोचिंग कर रहे हैं गंदी बात है, मतलब ये होगा, गंदी बात भी तब भी होगा पर होगा, ठीक है। और यार किसी का कोई हक नहीं है किसी को रोकने का, ठीक है। नोटिस पीरियड वगैरह होते हैं, वो सब है, पर वो भी कोई इम्प्लीमेंटेड लॉज नहीं है ख़ास। तो किसी का कोई हक नहीं है, कोचिंग होगी, ठीक, एक सेकंड, कोचिंग होगी और नई नई कंपनीज आएंगी, ये सब होता रहेगा, हमेशा से होता रहा। तो इन चीज़ों को ना लाइट लेना चाहिए कि यार हो गया। बल्कि ना मैं तो ये देखता हूँ कि अगर कोई भी, जैसे अगर मैं मान लो ग्रोसरी खरीद रहा हूँ, ठीक है, अब तुम देखो ग्रोसरी के कितने स्टार्टअप हैं, बिग बास्केट है, फिर ब्लिंकिट है, फिर जेप्टो है, फिर स्विगी इंस्टामार्ट है, ठीक है। जब मेरे पे इतने सारे कंपनीज ऑप्शन हैं और सोचो ये सारे एक दूसरे को compete करने के लिए कस्टमर को बेस्ट बेनिफिट दे रहे हैं, तो मैं तो खुश होऊंगा ना एज अ कस्टमर कि यार ये लोग हैं, लड़ते रहने दो इनको, और जो एंड में भाई बेस्ट प्राइसेस के चक्कर में मेरे को फ़ायदा मिलेगा या बेस्ट क्वालिटी देगा, कुछ भी देगा। तो बच्चों का तो इसमें फ़ायदा ही है नेट के इंडस्ट्री में, अगर कंपेटिटिवनेस रहेगी। बल्कि नुकसान इस चीज़ से है कि अगर कोई एक कोचिंग जो है वो अपना जो है वर्चस्व बना ले ज़बरदस्ती का, और कोई और कुछ भी बोले उसको कुछ बोलने ना दे, माफिया बना ले, वो चीज़ कभी भी नहीं होगी, ठीक है। तो इंडस्ट्री में नई कोचिंग्स आए, पुरानी में भी, सब में प्रतिस्पर्धा रहे तो सबका फ़ायदा है। बाकी बच्चों को जो है ना, जो बच्चे हैं उनको यार यही देखना चाहिए उनका फ़ायदा किधर है, उनका फ़ायदा किधर है। और ये सब यार सब नाटक है, बहुत ही गलत चीज़ है। किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगा देना ऑनलाइन जाके, मतलब बहुत टाइम से हो रहा है एडटेक में, कोई भी उठ के आ जाएगा एलिगेशन लगा देगा, फिर जिस पे एलिगेशन लगी है वो क्रॉस एलिगेशन लगाएगा, सफाई देगा। यार एक बात बताओ, तुम लोगों को सफाइयाँ देनी है, एलिगेशन लगानी है, आपस में बात करो ना, पब्लिक के सामने नाटक क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक्चुअल में पब्लिक को टारगेट किया जा रहा है, आपस में एक दूसरे को टारगेट नहीं कर रहे, ये पब्लिक को टारगेट कर रहे हैं एज अ नेट। तो वो बड़ी बेकार चीज़ है यार कि पब्लिक, और पब्लिक क्या है एक्चुअली, पब्लिक कोई समझदार लोग नहीं है, एडल्ट भी नहीं है, बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स हैं। तो इनका टाइम वेस्ट हो रहा है। और आप एजुकेशन के काम में हो, जितने मुश्किल एग्जाम्स की आप एजुकेशन दे रहे हो, उसमें आप देखते हो कि बच्चों का इस तरह टाइम वेस्ट कर रहे हो। चाहे कोई एलिगेशन लगा रहा है, चाहे कोई रो रहा है, चाहे कोई सफाई दे रहा है, ये सब नाटक है, पूरा ड्रामा है, ठीक है। होगा, सबकी फीलिंग्स होंगी, पर कुल मिला के भाई मेरी ज़िंदगी में बहुत दर्द है, मैं आके रोने लग जाऊँ यार टीवी पे, या मेरे लिए किसी ने कुछ मेरे अगेंस्ट कुछ किया, मैं जाके भाई दुनिया में शोर मचाने लग जाऊँ, मतलब ये सब इमेच्योर बिहेवियर है और लोगों को ये नहीं करना चाहिए। पर इंडिया में ऐसे ही होता है भाई, क्योंकि कोर्ट वगैरह तो सिस्टम है नहीं, ठीक है। कोर्ट वगैरह में आप जाओगे, आपको 20 साल केस लड़ते रहो, फिर भी कुछ नहीं होगा। तो ये सब बड़ा जंगलपना है, मैं सच कहूँ तो, और ये होगा, इसको समझो कि हल्की बात है, और बिल्कुल भी इससे प्रभावित मत हो, अपना फ़ायदा देखो एज अ स्टूडेंट। तो क्योंकि भाई बच्चों को कोई, ये सब लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, रो भी रहे हैं ना, इनके अकाउंटों में करोड़ों रुपए हैं, सबके अकाउंट में, ठीक है, करोड़ों अरबों भी होंगे, तुम्हारे अकाउंट में चवन्नी भी नहीं है। तो तुम यार अपना करियर बनाओ ना यार, ये सब लोग अपना देख लेंगे, किसी को सेव करने की, किसी को बचाने की, किसी को हैशटैग चलाने की,
किसी के लिए संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना अपने लिए संघर्ष करो यार, तुम्हारी जिंदगी में कम दुख है क्या? तुम्हारे लिए कौन है? तो गाइस हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो भी कम्युनिटी पोस्ट में हमें जो यूनिक क्वेश्चन लगा वो सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन रह गया जो हमने अभी तक कवर नहीं किया तो आप इस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। नेक्स्ट टाइम हम जब भी वीडियो बनाएंगे भैया के साथ तो वो आंसर कर देंगे। बाकी यार वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड थैंक्स अ लॉट भैया फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स अ लॉट।